मैं हूँ रश्मि ठाकुर, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। मैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित रिजल्ट में मैंने रैंक 8 हासिल किया है और मैं डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई हूँ। इससे पहले मैंने CGPSC में रैंक 34 हासिल किया था और डीएसपी के पद पर चयनित हुई थी। वर्तमान में मैं एज अ प्रोफेशनल डीएसपी काम कर रही थी। आज मैं आप लोग को CGPSC एग्ज़ाम के प्री मेंस इंटरव्यू तीनों ही फेसेस के लिए मेरी जो स्ट्रैटेजी रही और मुझे जिस वे में सफलता मिली उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगी। सबसे पहले हम CGPSC प्रीलिम्स की बात करते हैं। प्रीलिम्स बेसिकली फरवरी के आसपास होता है और इसमें 2 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है हमारा GS का, जिसमें 50 क्वेश्चंस छत्तीसगढ़ के होते हैं रफली और 50 क्वेश्चन GS के होते हैं, जिसमें हमें हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट्स कवर करने पड़ते हैं। और सेकंड पेपर हमारा होता है CSAT का, जो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। उसमें हमें मैथ्स, रीजनिंग एंड लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स बेसिकली छत्तीसगढ़ी और हिंदी, इसके अलावा डिसीजन मेकिंग जैसे सब्जेक्ट्स हमें उसमें कवर करने पड़ते हैं। सिलेक्शन हमारा पेपर 1 के बेसिस पे होता है, जिसे हम GS बोलते हैं। तो पेपर 1 में मेरी जो स्ट्रैटेजी रही वो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि पेपर 1 के लिए आपको छत्तीसगढ़ बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि वही है जो हमें पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर करा सकता है। और क्योंकि हमारे राज्य का सब्जेक्ट है तो इसलिए हमें उसमें डिफ़िकल्टीज भी कम होती है। तो छत्तीसगढ़ में हमें छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी, कल्चर, छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी एंड छत्तीसगढ़ का पॉलिटी, बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। इसके लिए बुक्स मैं कहूँगी आप अभी तो कई गवर्नमेंट रिलीज बुक आ रही है, जैसे कि छत्तीसगढ़ बृहद संदर्भ, उसकी सारे अलग अलग विषयों पे पब्लिकेशंस आ रही है, वो मैंने फॉलो किया था। इसके अलावा मुस्कान पब्लिकेशन और प्रतियोगिता सारांश जैसी पुस्तकें भी मैंने रेफर की थी। हाल में हमने ट्रेंड देखा है कि प्रीलिम्स में पेपर 1 में आर्थिक सर्वेक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो आर्थिक सर्वेक्षण को शुरू से ही आप अपनी प्रिपरेशन में शामिल करिए। उसके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, पेपर का ट्रेंड देखते हुए आप उसको मेमोराइज करने की कोशिश करें। आपको ये नहीं होना चाहिए कि आप एग्जाम के 1 महीने पहले उसको पढ़ें। मैंने शुरू से उसको अपने प्रिपरेशन में शामिल किया था। तो इकोनॉमिक सर्वे को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। पेपर 2 की बात है तो क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से थी तो मुझे उस पेपर में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं हुई थी, पर मैं नॉन मैथ्स वालों से भी कहूँगी कि इसमें आप आसानी से क्वालिफाइंग मार्क्स ला सकते हैं। इसके लिए आपको एप्टीट्यूड में RS अग्रवाल की बुक और रीजनिंग में परफेक्ट रीजनिंग की बुक और हिंदी छत्तीसगढ़ी में किसी भी आप प्रतियोगिता सारांश या मुस्कान पब्लिकेशन वगैरह कोई भी नोट्स आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने बेसिकली मुस्कान पब्लिकेशन की बुक फॉलो की थी। इतने से आपका पेपर 2 कवर हो जाएगा आसानी से। कुछ प्रीलिम्स के डूज एंड डोंट्स होते हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगी। हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी होती है। हमें अपना एक सेफ जोन डिसाइड कर लेना चाहिए। जैसे मेरे लिए मेरा सेफ जोन 60 to 65 क्वेश्चंस रहते थे, जिसमें मेरे ऑलमोस्ट 58-59 क्वेश्चंस सही रहते थे और कुछ 6-7 गलत रहते थे। तो मैं बहुत ही सेफ जोन में रहती थी और मेंस की प्रिपरेशन में बहुत कॉन्फिडेंटली करती थी। तो इसमें मैं आप लोग से भी यही कहूँगी कि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होनी चाहिए। जितने क्वेश्चन में आप बहुत श्योर हैं उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और नेगेटिव मार्किंग से खुद को बचाइए। इसके अलावा आपको प्रीलिम्स के पहले टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप होगा और आप प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आप स्ट्रेस फ्री रहिए और प्रीलिम्स आपका अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स ही मेन हर्डल होता है जो हमें मेंस के लिए रोकता है। इसके बाद मैं बात करूँगी मेंस की। मेंस में हमारे 7 पेपर होते हैं। सारे पेपर्स हमारे 200 के होते हैं, तो सब मिला के कुल 1400 का हमारा मेंस होता है। मैं स्टेप बाय स्टेप पेपर बाय पेपर मेंस की बात करती हूँ, पेपर 1 से लेकर के पेपर 7 तक। सबसे पहले हम पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 लैंग्वेज का होता है, जिसमें हमें हिंदी, इंग्लिश एंड छत्तीसगढ़ी 50-50 मार्क्स के होते हैं। पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप पेपर्स के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बताती हूँ। इंग्लिश के लिए मैंने लूसेंट फॉलो किया था। लूसेंट की बुक में आपको सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स मेंशन हैं वो आपको मिल जाएंगे। और हिंदी के लिए
छत्तीसगढ़ बृहद संदर्भ की बुक आती है और मुस्कान पब्लिकेशन की बुक फॉलो की थी मैंने, और छत्तीसगढ़ी के लिए भी मैंने मुस्कान पब्लिकेशन और प्रतियोगिता सारांश की बुक फॉलो की थी। ये हमारा पेपर 1 होता है। पेपर 1 पे डेली मैं 1 से 2 घंटा प्रिपरेशन के दौरान देती थी, क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा पेपर 2, वो ऐसे का पेपर होता है। इसमें एक ऐसे हमको इंडिया लेवल का और एक ऐसे छत्तीसगढ़ लेवल का लिखना होता है। इंडिया लेवल और छत्तीसगढ़ लेवल दोनों की ही प्रिपरेशन मैंने बेसिकली न्यूज़पेपर रीडिंग से ही की थी। ऐसे के लिए मैंने कोई भी सेपरेट बुक फॉलो नहीं की थी। मैं डीडी न्यूज़ और लोकसभा राज्यसभा टीवी जैसे चैनल्स फॉलो करती थी। उसमें कुछ शोज आते हैं जैसे द बिग पिक्चर एंड ऑल, जिसमें हम करंट बर्निंग इश्यूज पे डिबेट देख सकते हैं। इसके अलावा डेली एडिटोरियल्स को आपको थरली पढ़ना है। इसके अलावा मैंने एक डायरी बना रखी थी जिसमें कोटेशंस होते थे मेरे पास, जो हमारे लीडर्स रहे, गांधी जी, बाबा साहेब अम्बेडकर, और कुछ अहम मुद्दों पर जैसे कि डेमोक्रेसी हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, भारत में इलेक्शन प्रणाली वगैरह पे मैं एक पूरी की पूरी एक लिस्ट बना करके रखी थी। उसको जो भी टॉपिक रहता था मैं कोटेशंस को यूज़ करती थी। और मुझे लगता है कोटेशंस और कुछ फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास होने चाहिए अपने ऐसे को सब्सटैंशिएट करने के लिए। जो पॉइंट्स आप ऐसे में डील कर रहे हैं उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए आपको डेटास भी कोड करने चाहिए। बहुत रफली आपको याद होना चाहिए डेटा, एकदम एग्जैक्टली तो नहीं। तो ये मेरी ऐसे में स्ट्रैटेजी रही। पेपर 3 बेसिकली काफ़ी लेंदी पेपर माना जाता है, क्योंकि इसमें हमें छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, इसके अलावा लोक प्रशासन, संविधान जैसे सब्जेक्ट्स कवर करने पड़ते हैं। इसमें इंडिया का भी हिस्ट्री होता है। तो पेपर 3 के लिए मैंने बेसिकली पॉलिटी के लिए और लोक प्रशासन के लिए मैंने TMH की बुक फॉलो की थी। M लक्ष्मीकांत की बुक आती है, वो मैंने फॉलो की थी। और इंडियन हिस्ट्री के लिए आप RS शर्मा एंशियन के लिए फॉलो कर सकते हैं, और बिपिन चंद्रा मॉडर्न के लिए फॉलो कर सकते हैं। एंड छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री के लिए जो प्रीलिम्स में मैंने पढ़ा था, जो भी सोर्सेस मैंने फॉलो की थी, बीट छत्तीसगढ़ बृहद संदर्भ वगैरह, वही मैंने की थी। इसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि ये पेपर बेसिकली हमें बहुत कम स्कोर देखने को मिलता है। आपको बहुत अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस इसमें करनी चाहिए, और इसमें भी कोटेशंस वगैरह आपको काफ़ी यूज़ करने चाहिए। ये मेरी स्ट्रैटेजी रही थी पेपर 3 के लिए। पेपर 4 हमारा रहता है साइंस एंड टेक का। पेपर 4 में हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पढ़ना होता है। टेक्नोलॉजी तो बेसिकली करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं टेक्नोलॉजी में, जैसे कि इसरो ने कौन कौन से सैटेलाइट्स नए लॉन्च किए हैं, भारत में 4G 5G की क्या क्या स्पीड्स हैं एंड ऑल दैट। तो इसमें टेक्नोलॉजी में आपको करंट अपडेट्स होने चाहिए। इसके साथ साथ एनवायरनमेंट में मैंने शंकर IAS की बुक पढ़ी थी। उसमें जितने भी टॉपिक्स CGPSC के सिलेबस में मेंशन है, वो सारे टॉपिक्स मैंने उसमें से उठा लिए थे। उसके साथ साथ मैं करंट अफेयर्स उसमें सब्सटैंशिएट करती थी, जैसे कि पेरिस क्लाइमेट डील हो रहा है तो उसको मैं अपने आंसर्स में इंक्लूड करती थी। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वैसे तो 10th क्लास का सिलेबस है, तो सबसे पहले आप 10th की जो बेसिक बुक है वो आप कवर कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन उससे हाई फाई रहता है। 11th-12th लेवल का क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, तो उसके लिए मैंने NCERTs फॉलो की थी। जो भी टॉपिक्स मेंशन थे NCERTs, बस इसके अलावा मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए और कोई भी सोर्सेज फॉलो नहीं की थी। देन कमिंग टू पेपर 5। पेपर 5 बेसिकली हमारा होता है इकोनॉमिक्स और छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी वाला पार्ट। इसमें हमें इंडियन इकोनॉमी, छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी, छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड ओवरऑल ज्योग्राफी वगैरह पढ़ना होता है। ये पेपर भी बेसिकली हमें एस्पिरेंट्स को थोड़ा टफ लगता है, लेकिन इसमें मैं कहूँगी कि इकोनॉमिक्स जो वाला जो पोर्शन है, बीट इंडियन इकोनॉमी और बीट छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी, इसमें हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे पहले ध्यान देना चाहिए। GDP क्या है, नेशनल इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमें अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना चाहिए। मैंने रमेश सिंह की बुक फॉलो की थी इकोनॉमी के लिए फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पेपर। तो इकोनॉमिक सर्वे से आपको अपने आंसर्स को सब्सटैंशिएट करने हैं, उसमें आपको डेटाज वगैरह इंक्लूड करने हैं। छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी के लिए फिर से जो मैंने प्रीलिम्स में सोर्सेज फॉलो की थी वही मैंने इसमें भी पढ़ा था। इसके अलावा उसको थोड़ा सा मैंने इलेबरेट कर लिया था मेंस के एग्जामिनेशन की डिमांड के अकॉर्डिंग, तो सोर्सेज मेरी बेसिकली वही थी। हमारा होता है फिलोसफी, सोशियोलॉजी एंड छत्तीसगढ़ का कल्चर, जिसमें ट्राइबल्स, फोक सॉन्ग, फोक डांसेस वगैरह आते हैं, टूरिज्म एंड ऑल। तो सोशियोलॉजी के लिए
आप कोई सी भी बेसिक बुक फॉलो कर सकते हैं। सोशियोलॉजी के लिए मैंने एशर की बुक फॉलो की थी क्योंकि मुझे इंग्लिश में मटेरियल चाहिए होता था। इसके अलावा आप कोई भी नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं, सारांश वगैरह की जो भी आती है। फिलोसफी के लिए भी मैंने जितने सिलेबस में मेंशन है बस पॉइंट टू पॉइंट वही उन्हीं चीज़ों को पढ़ा था मैंने। उसके लिए भी मैंने प्रतियोगिता सारांश वगैरह की जो बुक आती है वो सारे किए थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का जो कल्चर वाला जो पोर्शन है उसमें हम छत्तीसगढ़ बृहद संदर्भ की जो अलग अलग पब्लिकेशन आ रही हैं उसको हम फॉलो कर सकते हैं। टूरिज्म में मैंने वेबसाइट्स फॉलो की थी, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ से मैंने काफ़ी सारी डिटेल्स निकाली थी। मैं थोड़ा सा आंसर राइटिंग पे बात करूँगी। आंसर राइटिंग पे मैं ये कहूँगी कि मीडियम हमारा हिंदी हो या इंग्लिश कुछ भी हो, हमें बहुत ज़्यादा फ्लारी लैंग्वेज यूज़ करना नहीं होता है। हमें सिंपल लैंग्वेज में अपनी बातों को कन्वे करना होता है। लेकिन हाँ, हमें एक ऐसा लैंग्वेज यूज़ करना होता है, एक सधा हुआ लैंग्वेज, कि हमें उसको पढ़ने पे लगे कि हम फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो उसमें हमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए जो हमारे भारत के संविधान में हो, जैसे कि रिपब्लिक हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड ऑल, जो हमारे आंसर के वेटेज को बढ़ा दे। तो इसलिए हमें एडिटोरियल्स वगैरह पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए और अपनी वोकैबलरी को बहुत स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। ये आंसर राइटिंग की बात होती है। जितनी ज़्यादा कोटेशंस हो सके, जितने अधिक से अधिक फ्लो चार्ट हो सके, डायग्राम, ये सब हमको बनाना होता है, तो डेफिनेटली आपकी मार्किंग काफ़ी अच्छी होगी। ये मेरी मेंस की ओवरऑल स्ट्रैटेजी रही। इसके अलावा अब मैं इंटरव्यू पे एक शॉर्ट वे में बात करूँगी। इंटरव्यू मेरा दोनों ही बार काफ़ी अच्छा स्कोर रहा। इंटरव्यू में मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही फंडा है, नॉलेज के साथ साथ आपको खुद पे बहुत बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस ही है जो आपको इंटरव्यू में मार्क्स दिलाता है। यदि आप कोई आंसर आपसे नहीं भी बन रहा है और आप उसको बहुत कॉन्फिडेंटली सॉरी कहते हैं, तो इंटरव्यूअर को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द वे यू आंसर वही इंटरव्यू में इम्पॉर्टेंट होता है। आपको अपना बायोडेटा बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो, यदि आपका कोई वर्क प्रोफाइल रहा है, उन सारी चीज़ों पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। फिर इंटरव्यू इज़ नॉट अ बिग डील, वो हो जाता है। तो ये मेरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी रही फ्रेंड्स। 6 से 7 घंटे की डेली पढ़ाई और डेडिकेटेड पढ़ाई मैं कहूँगी। और सोशल मीडियाज़ भी पे भी मैं थोड़ा बात करूँगी, उनका भी बहुत कंस्ट्रक्टिव यूज़। मैंने तो टेक्नोलॉजी का थरली यूज़ किया अपने प्रिपरेशन के दौरान। मैं टेक्नोलॉजी हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई प्रिपरेशन। यूट्यूब से लेकर के हर चीज़ को मैंने बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ किया। जो भी टॉपिक्स मुझे नहीं समझ में आते थे, मैं अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए उनको बिल्कुल यूज़ करती थी। तो ये सारी चीज़ें करके आप बहुत ईजिली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर